A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi, and today we will be starting with part 4. Basically, we will be continuing the unit 2 of BPCC 102. So, unit का नाम है Neuron and Nerve Impulse, and I had completed the previous units and parts also. And many more courses are there on my channel. You can check them out through the playlist and the content. Also, I would be providing you the best explanative sessions over here. If you find them helpful, you can like, subscribe, and share the channel. Also, join my Telegram channel for the notes and the like notes, PDFs, updates, any of the sort. जो भी मुझे मतलब लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए वर्दी है तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, राइट? यू कैन मेल मी, कमेंट मी, या फिर अपना डाउट हो या क्वेरी हो तो आप डाउट फॉर्म में भी डाल सकते हैं. Also, please do check the description box जहाँ पर आपको सारे overview, updates, attached links, sources वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे sessions के साथ. And today we would be focusing on steps of synaptic transmission and importance of steps, synapse, right? I would also recommend कि आप previous parts जरूर देख लेना और specifically इस session के लिए आप part 3 like वर्दी है बहुत ज़्यादा देखने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने एक एक टर्म अच्छी तरह समझाई है और ऑब्वियस है कि रिपीटेटिव नहीं हो पाएगा इस सेशन में भी, तो आप प्रीवियस पार्ट जरूर देख लेना और फिर आप इस पार्ट से कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद स्टेप्स ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के कौन से प्रोसीजर के अंदर अपना जो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन टेक प्लेस करता है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, ठीक है? सो पहले एक डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये अपना जो न्यूरॉन है और यहाँ पे आपको दो न्यूरॉन मिलेंगे जो एक कनेक्शन के अंदर है, जो सिनैप्स के अंदर है, जो कि एक बेसिकली टाइप ऑफ कनेक्टिंग पोजीशन है. सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट न्यूरॉन जो दिख रहा है, यहाँ पर बीच में सिनैप्स की अकरेंस होगी, यहाँ पे सिनैप्स टेक प्लेस करेगा. सो सिनैप्स होने से पहले वाला जो न्यूरॉन है, द न्यूरॉन विच इज बेसिकली at the starting, or basically which is the previous neuron which basically initiates the synapse formation, जिसको जो शुरू करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, उसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है? सिनैप्स होने के बाद वाला द आफ्टर सिनैप्स न्यूरॉन, जो आफ्टर सिनैप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन है उसको हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है? ये जो है ये वाला न्यूरॉन आपका रिसीव करेगा और ये वाला सेंड करेगा. क्या सेंड करेगा? मैसेज या इंफॉर्मेशन या फिर केमिकल इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस, या फिर जो भी जिसके थ्रू भी आपका जो है मैसेज आगे भेजा जा रहा है. फिलहाल हम केमिकल सिनैप्स को अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स भेजे जाते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. ये सब कुछ हमने जो है पिछले पार्ट में पढ़ा था और भी चीजें पढ़ी थी, तो बस एक ये रिमाइंडिंग सिचुएशन है जिसके अंदर आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ठीक है? ये वाला जो आपका हिस्सा है ये आप अपने आंसर्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं. दैट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं through the help of synapse, right? Now let's move to our next slide and see what all steps do we have to encounter with, right? So हम देखते हैं कि अपने स्टेप्स मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में डाल दिए हैं. ये एज इट इज कंटेंट है बुक का, क्योंकि बुक में बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है. कहीं पे मुझे लगेगा कि हाँ भाई मीनिंग ऐड करना है या टर्म की डेफिनेशन लैक करती है, सो आई हैड एडेड ऑल द स्टेप ओवर देयर ओनली. सब कुछ आपको स्लाइड में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको दिया गया है, ठीक है? सी, अब आपको समझना है बहुत ध्यान से. पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू अपने थ्रू समझा देती हूँ, और पहले हम रीड कर लेते हैं एक बार और फिर डायग्राम को समझेंगे, ठीक है? फिर आपको टर्म समझ में आ जाए, ठीक है? कैल्शियम आयंस जो होते हैं, मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि आयंस ना चार्जेस होते हैं, ठीक है? सो जो कैल्शियम आयंस होते हैं मूव्स इनसाइड द मेम्ब्रेन रैपिडली, वो बहुत ही तेजी से मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जो वेसिकल्स थे सैक फिल्ड विद फ्लूइड, ये वो स्ट्रक्चर्स थे जिनके अंदर फ्लूइड भर भर के था. So vesicles are basically the sac filled with fluids
मूव टुवर्ड्स द सिनेप्टिक नॉब, जो कि बर्स्ट आउट लाइक पोर्शन था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का, एंड दिस नोब्स मर्जेस विद द वॉल्स ऑफ द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन, ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ मर्ज हो जाता है फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, वेसिकल्स रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, वेसिकल्स अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट अपना गैप था दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, एंड रीचेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, both neurotransmitters and receptors of the membrane comes in contact. न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के हैं वो आपस में कनेक्शन में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, और एक तरीके से लोकल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट आउट होता है। लोकल पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्स होने के बाद पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल बेसिकली फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इज जनरेटेड। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो सी व्हाट हैपेंस इज, सो अपना यहाँ पर एक न्यूरॉन आया और उसका जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है इस तरफ, और इसका ये जो एंड है ये टर्मिनल बटन है, और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स के ऊपर टच कर देता है या फिर एक्सोन या बॉडी के ऊपर टच करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है केमिकल सिनेप्स की फॉर्मेशन। केमिकल सिनेप्स कैसे होता है, ये टर्मिनल बटन है, ये आपका टर्मिनल बटन है, ये वाला जो पोजीशन है इसको हम दिखा रहे हैं और मतलब मैग्नीफाई करके। सो ये वाला जो टर्मिनल बटन है इसके अंदर आपको वेसिकल्स मिलते हैं। वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको फ्लूइड मिल जाएगा, और उस फ्लूइड के अंदर आपके होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये जो आपका बल्ज्ड हिस्सा है, ये जो बाहरी रूप में खुला हुआ जो वाइब्रेंट हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब, और इन दोनों न्यूरॉन्स के लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में जो गैप है ना, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो होता क्या है, जैसे ये आपस के बीच में ये जो सिनेप्स वाली फॉर्मेशन में आते हैं, सो इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर, ये पूरा स्ट्रक्चर के अंदर जो वेसिकल्स हैं वो ना रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे से। तो जैसे ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है न्यूरॉन की, इसकी बाउंड्री को या मेम्ब्रेन को टच करता है, सो वेसिकल को एक पाथ मिल जाता है, चैनल मिल जाता है, रूट मिल जाता है, जिसके थ्रू फिर वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है इस गैप के अंदर रिलीज आउट कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो फ्लूइड के अंदर थे, और पहले से भी यहाँ पे थोड़ा सा फ्लूइड का कंटेंट होता है, सो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मीडियम, फ्लूइड के अंदर, क्योंकि आप किसी भी फ्लूइड को देखेंगे, फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की सेटिंग होती है उनके बीच में गैप होता है, तो उसके अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आराम से रिवॉल्व कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ग्रीन वाली न्यूरोट्रांसमीटर्स है तो उनको एक मीडियम मिल जाता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन है जहां पर इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर आपको मिलेंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिसीव करेंगे और उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन को, इस कंप्लीट उसको कहते हैं हम अपना सिनेप्स की फॉर्मेशन। ठीक है, और यही हम स्टेप्स के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो न्यूरॉन होगा जो मैसेज भेज रहा है, इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी जो इसको प्रोटेक्शन के लिए होगी उसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दूसरा जो न्यूरॉन है जिसके ऊपर ये अटैच होता है और मैसेज इस तरीके से सेंड करता है, इस पर्टिकुलर न्यूरॉन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। न्यूरॉन जो सिनेप्स होने के बाद वाला है। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम वापस से अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और टर्म्स को दोबारा से रिविजिट करते हैं। सो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना एक बार हम दोबारा से स्टेप्स को पढ़ेंगे कि पहले में पता होना चाहिए जो फैक्ट है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से मेम्ब्रेन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
और वो बहुत ही तेजी से अंदर एक्सेप्ट आउट हो जाते हैं। वेसिकल्स जो होते हैं वो सैक फिल्ड मेम्ब्रेन होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है, जिनके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बेसिकली यहाँ पे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ये मूव करता है, वेसिकल क्या करता है, वो सिनेप्टिक नॉब, ये जो बल्ज्ड आउट हिस्सा है इस वेसिकल, उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करता है। और फिर ये जो नॉब है, ये जो नॉब आपको दिख रहा है, ये दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन में आ जाता है, एक तरीके से सिनेप्स बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, वेसिकल्स अपने जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स को यहाँ पे रिलीज कर देंगे, जैसे हमने भी पीछे देखा, जैसे वो टच करेंगे मेम्ब्रेन को, बाउंड्री को, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उस गैप के अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो गैप है दोनों न्यूरॉन के बीच में, उसके अंदर जो है निकल जाता है एंड वो रीच करता है दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके पास वो जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर रिवॉल्व करता है। फ्लूइड जो है उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर मूव करा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतना गैप होता है, वो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, बोथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स, जो दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए थे, वो उन पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है अपने अंदर अटैच करने की, कनेक्ट करने की, दोनों जो है मर्ज करते हैं, फिर अंदर जो है अपना मैसेज अंदर पास ऑन होता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो है लोकल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये वाला जो फ्लो आप देख रहे हो, जो अंदर फ्लो होने वाला है अब मैसेज का या इंफॉर्मेशन का, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का, इसको हम कहते हैं लोकल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये जनरेट आउट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्दर स्टेप्स। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है और यही कुछ हमने पिछले पार्ट में भी समझा था, तो अच्छी तरह अब आपको समझ में आ चुका होगा अगर आपने लाइक दोनों अच्छी तरह समझे होंगे पार्ट्स को। सो अब हम देखेंगे ना, अब कुछ पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि ना अपने जो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स कुछ होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, जो केमिकल होता है, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, प्रमोट करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट हेल्प्स और इट एनकरेजेस द फ्लो ऑफ और द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल आने वाले न्यूरॉन के अंदर। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है कि भाई हाँ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे फ्लो होने देता है। इट डज नॉट प्रिवेंट, does rather it basically promotes the electrical potential या फिर electrical signal to flow। ठीक है, वहीं पे दूसरे तरीके का एक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होता है जो कि आपके वहां पे एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स, ये रोकता है, इट बेसिकली स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सिग्नल। ठीक है, अभी कैसे काम करेगा, दोनों टर्म्स हमारी कैसे हेल्प होने वाली है वो आप समझ लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको जो है एक चीज समझाने की कोशिश करना चाहूंगी कि आप देखिए जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं, सो ये वो केमिकल रिलीज होते हैं जिनके अंदर आपका जो है इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज स्टोर होता है और इसको बेसिकली हम आगे न्यूरॉन से पास ऑन करते हैं। ये जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर होता है भाई, ये दो तरीके का आपको पाया जाता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में, पर अभी आपको थोड़ा सा बता देना जरूरी है। एक तो आपका जो है एक्साइटेटरी होता है, जो भी हमने देखा एक्साइटेटरी वाला, और एक होगा आपका इनहिबिटरी। ये दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पाए जाते हैं। जब आप कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं तो ये हो गया, और ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स में शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी होता है, ये हेल्प करता है कि आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म अगर उसका नाम बताएं तो उसको बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, इसके फ्लो में ये हेल्प करता है, ये चाहता है, इट बेसिकली अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। Whereas the inhibitory neurotransmitter, ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये प्रिवेंट करता है, मतलब कि रोकता है सिग्नल के फ्लो को, सिग्नल के फ्लो को। इसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर विल बेसिकली नॉट सेंड द इंफॉर्मेशन फर्दर,
बट एक्साइटेटरी वाला जो है आगे इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश करता है। जब हम बात करें कि न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो रहा है, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के कनेक्ट में आता है तो दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर जो है आगे दिए जाते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके अंदर आपको दोनों तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलेंगे, दोनों के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। वहां पे आपको एक्साइटेटरी भी मिलेगा और इनहिबिटरी भी मिलेगा। जब ये दोनों होंगे और इनका जो फंक्शन है, ये जो काम करते हैं वो अपोजिट है, साफ साफ दिखता है। तो ये दोनों इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जब सिनेप्स बनेगा तो अपना अपना काम करने में लग जाएंगे। अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं और वापस से अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे होगा क्या, सी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, मेक सोडियम आयंस टू मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन फास्टर देन पोटेशियम आयंस मूविंग आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। जब हम एक न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्साइटेटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो क्या करेंगे, वो जो अपना सेकंड वाला न्यूरॉन है जो रिसीव कर रहा है या फिर अपना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है जिसका ये नाम है, तो इसके अंदर जाके क्या, इसके पास जब वो रिसेप्टर्स को टच कर देंगे तो वो हेल्प करेंगे। सी यहाँ पर ना दोनों तरीके के आयंस आपको मिलेंगे, सोडियम भी और अपने पोटेशियम भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर भरा हुआ है पोटेशियम आयन और इसके आसपास भी, और यहाँ पे आपको सोडियम आयन भी मिलेगा। तो ये जो एक्साइटेटरी वाले होंगे वो क्या करेंगे, सोडियम आयंस को आगे भेजने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई कि सोडियम आयन जल्दी से जल्दी आगे वाले न्यूरोट्रांसमीटर के फिर न्यूरॉन के अंदर चला जाए, क्योंकि उस तरफ से आपका जो है पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है और गैप के अंदर से दूसरे वाले न्यूरॉन के अंदर जो स्टार्टिंग वाला न्यूरॉन है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहां पे से पोटेशियम आयंस को अंदर डाला जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले ना समझा देती हूँ, एक डायग्राम है मेरे पास इसके लिए, उसके थ्रू, और फिर हम देखते हैं। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, शायद डायग्राम पेज ऐड कर लेते हैं और अब देखते हैं। ठीक, ये अपना हो गया एक न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक वाला। गैप इतना बड़ा नहीं होता है, मैं सिर्फ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए ड्रॉ करने की इसके अंदर मटेरियल को, तो मैंने जो है गैप थोड़ा ज्यादा रखने की कोशिश करी है, क्योंकि फिर जो है इमेज खराब हो जाती है और फिर समझाने में भी मजा नहीं आता है। ठीक है, ये हो गया अपना प्री सिनेप्टिक, सॉरी पोस्ट सिनेप्टिक। शेप पर मत जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना पोस्ट सिनेप्टिक। ये वाला हो गया आपका प्री सिनेप्टिक, सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके बाद आपको डाउट नहीं बचेगा, इतना कंफर्म मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये जो गैप आप देखते हो इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप है इन दोनों के बीच का, ये जो पोजीशन है इस कंप्लीट पोजीशन को आप बोलते हो सिनेप्स। ये पोजीशन जो है कंप्लीट, ये वाली जो पोजीशन है इसके बीच में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके जो है वेसिकल्स इसके अंदर रोटेट करते रहते हैं, है ना। यहाँ पर आपके ये जो आपको पोजीशन, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और एक और चीज आपको बताना चाहिए कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनके ऊपर, तो उसको भी हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक मेम्ब्रेन बना देंगे क्योंकि दोनों पे होती है, और ये मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे, आपको मैं बता दूं कि पहले देखिए, अगर कोई भी मेम्ब्रेन होती है, मान लीजिए ये सेल का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर से बाहर तक का जो बेसिकली ट्रांसफर होता है, कोई भी अगर आपको एनर्जी का ट्रांसफर करना हो, फूड का ट्रांसफर करना हो, या कोई भी अपने विटामिन मिनरल जो भी, मतलब जब आपके मेम्ब्रेन के बीच में दोनों सेल्स के बीच में फ्लो होता है
तो मेम्ब्रेन जो है वो एक मीडियम बन जाता है, मेम्ब्रेन हेल्प करता है इस फ्लो को पूरा कराने में। मेम्ब्रेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के अंदर, इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अपने अंदर इट बेसिकली अलाउज द मॉलिक्यूल्स टू फ्लो फ्रॉम इट, थ्रू इट, अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स को आने जाने देने के लिए अलाउंस ये मेम्ब्रेन ही देती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, इन वेसिकल्स के अंदर अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये रिवॉल्व करते रहते हैं इधर उधर, मतलब ये क्या करते हैं, ये वॉल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक वेसिकल आ गया और उसका जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे फ्लो हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर इस टाइम पे इधर उधर घूम रहा है क्योंकि बीच में फ्लूइड है, इस गैप के अंदर जो है फ्लूइड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भाई यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ एक और चीज घूम रही है, एक तो सोडियम आयन। सोडियम के लिए हम यूज कर रहे हैं Na, अगर आपको साइंस याद हो 10th क्लास तक की, और पोटेशियम को हम लिखते थे K, मोस्टली बैबली, अगर मैं भूली नहीं हूं तो। सोडियम सोडियम, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, और यहीं पे आपका पोटेशियम भी फ्लो करता है, ये देखिए, ठीक है, पोटेशियम आयन्स भी इधर है, सोडियम भी इधर है, सब कुछ इधर है, ये वाली सिनैप्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, ओके, सिनैप्स की फॉर्मेशन है। अब क्या हो रहा है कि अगर हम कलर चेंज करके मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सो ये देखिए, यहाँ पर जो एक्साइटेटरी वाले, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर ले जाने के लिए रेडी रहते हैं, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए न्यूरोट्रांसमीटर्स रेडी दूसरे वाले पोस्ट सिनेप्टिक के मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने दो तरीके के होते हैं, तो एक्साइटेटरी वाले भी इन्हीं के अंदर होंगे और इनहिबिटरी वाले भी इधर ही होंगे। तो जो एक्साइटेटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, दे विल ट्राई टू ग्रैब द सोडियम आयंस एंड मूव देम इनसाइड द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयंस को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करा पाए, उसके अंदर डाल पाए। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो बहुत ही तेजी से अपना एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इसी अपने, ये देखिए यहाँ से वो क्या करेगा, सोडियम आयन को अंदर जाने के लिए हेल्प करेगा, सबको पकड़ेगा और अंदर लेके जाएगा आयन्स को। ठीक है, यहाँ पर जो अपने, क्योंकि एक तो यहाँ पे हो गया एक्साइटेटरी वाले, ठीक है, एक्साइटेटरी वाले जो होंगे वो सोडियम आयन्स को पकड़ेंगे और अपने अंदर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ यहीं पे कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो इनहिबिटरी होंगे, जो कि रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो को हेल्प नहीं करते हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल बेसिकली गेट दी पोटेशियम आयंस, पोटेशियम आयंस को पकड़ेंगे वो और उनको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जहां पर से न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो हो रहा है, जहां से मैसेज आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, मैसेज उस तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से मैसेज कॉन्टिन्यूसली आयंस के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पे जो इनहिबिटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो पोटेशियम आयन को पकड़ेंगे और इधर लेके जाएंगे, वापस से प्री सिनेप्टिक में लेके जाएंगे और इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पोटेशियम आयंस वापस से अंदर जाएंगे तो वो इसकी वॉल्स को फ्रीज आउट कर देंगे, नेगेटिव आयंस की कलेक्शन बना देंगे और वो मना करेंगे, दे विल बेसिकली प्रिवेंट के आयंस का और फ्लो हो। जब यहाँ पर इनहिबिटरी वाले जो हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसकी वॉल को अगर स्टॉप कर देंगे तो मैसेज फ्लो नहीं हो पाएगा, मैसेज फ्लो नहीं हो पाएगा तो अपना पूरा का पूरा फंक्शनिंग रुक जाएगा। और इसको प्रिवेंट करने से, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटरी वाला अपने काम पे लगा हुआ है, वो रोकने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए एक्साइटेटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी सोडियम आयंस को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके आगे भेजना होगा, उससे पहले कि यहाँ पर जो वॉल है वो बंद हो जाए। सो inhibitory ions basically are trying to stop the flow of messages or ions or neurotransmitters, resulting they are filling the presynaptic neuron with potassium ions, which will stop the flow of neurotransmitters or the electrical charges.
Because of this particular functioning of inhibitory ions, the excitatory ions will basically collect the sodium ions and transport them into the postsynaptic neuron, so that the message would be completely sent further to the further neurons, so that the functioning won't stop. तो दोनों अपने अपने एक्शंस पे अपने अपने फंक्शनिंग पे लगे हुए हैं, जिससे कि अपना पूरा फ्लो हो जाए। और यही आपको समझाने की मेरे को इम्पोर्टेंस थी। ये होता है पूरा फ्लो, जिसके अंदर एक एक स्टेप होता है। अब इन स्टेप्स को हम अपने फ्लो चार्ट से समझेंगे जो स्लाइड्स के अंदर है, वापस से इधर आएंगे दोबारा से रिकलेक्ट करने के लिए भी। ठीक है, अभी हम इसको वापस आएंगे थोड़ी देर में, अभी इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो एनोटेट करते हैं और अपने काम पे लगते हैं कि जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सोडियम आयंस को लेके जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक वाले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर, faster than the potassium ions moving out from the membrane. Membrane के अंदर से भी potassium ions बाहर आ रहे होते हैं। I would show you them. यहाँ पर भी आपके पोटेशियम आयंस भरे पड़े, वो उनको भी बाहर आना है और इधर से सोडियम को अंदर जाना है, क्योंकि सोडियम को अंदर जाना ही जाना है जिससे कि मैसेज पूरा हो पाए। और यहाँ पे जो पोटेशियम आयंस और ऐड होते जा रहे हैं उनको रोकना है, तो इन एक्साइटेटरी वाले अपने काम पे लगे रहेंगे। और इस फ्लो को कहते हैं, इस फ्लो को जो हम कहेंगे वो होगा ये, इस फ्लो को हम कहेंगे, इस फ्लो को हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP। ठीक है, as EPSP threshold या intensity is achieved, action potential is activated in the postsynaptic neuron। जैसे ही EPSP का लेवल पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, जितना उसे चाहिए होता है, जितने उसको सोडियम आयंस चाहिए होंगे, वो जब वो पूरे फिल हो जाएंगे, बिल्कुल उसी टाइम पे अपना जो है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे फ्लो कर दिया जाएगा दूसरे वाले मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ जब आप देखते हो द अदर साइड व्हेन यू बेसिकली सी, सो न्यूरो इनहिबिटरी वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ओपन्स पोटेशियम चैनल, वो अपने पोटेशियम को कलेक्ट करने पे लगे हुए हैं। दे विल कॉन्टिन्यूअसली कलेक्ट पोटेशियम आयंस, दे विल basically open their roots. Potassium ions move inside the membrane of the presynaptic वाला पोजीशन में, और वो क्या करेंगे, उसको रेस्टिंग पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव बनाते हैं क्योंकि वो उसको और उसको रोकने की कोशिश करते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को कि वो और ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे फ्लो ना करे। तो ये जो वाली स्टेट होती है जिसके अंदर इनहिबिटरी वाले अपना काम करने पे लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं, ये एक टेम्परेरी स्टेट है, थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि जरूरी भी है। अगर आप देखो तो एक टाइम पे आप कॉन्टिन्यूअसली न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप फ्लो चलाते नहीं रह सकते, यू नीड टू स्टॉप देम जैसे ही मैसेज का ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ये टेम्परेरी स्टेट होती है, और इसको हम हाइपर पोलराइजेशन के थ्रू बेसिकली बोलते हैं, और इसका टर्म होता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अगर मैं आपको उसको शो करने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर ये जो फ्लो है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये वाला जो आपको फ्लो दिख रहा है ना, जिसके अंदर पोटेशियम आयंस को हम यहाँ पे फिल करने पे लगे हुए हैं जिससे कि ये वाला जो वर्किंग है रुक जाए, तो इसको हम कहते हैं ये अपना, इसको हम बोला जाएगा इसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी postsynaptic potential, IPSP। Neurotransmitters not binding to receptors। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे जो रिसेप्टर्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जैसे मैंने पिछले यूनिट में फिर आपको बताया था पार्ट के अंदर कि कुछ ट्रांसमीटर्स जो है सारे के सारे ट्रांसमीटर्स फ्लो नहीं करते, कुछ इधर उधर भी निकल जाते हैं। या तो दो कंडीशन होगी इनके साथ, या तो हम उनको वापस से सिनेप्टिक वेसिकल में वापस डाल देंगे, वापस खींच लेंगे, या फिर फ्यूचर रीअपटेक के लिए, फ्यूचर में दोबारा क्योंकि जब नया मैसेज फ्लो होगा तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी उसकी, या फिर हम उसको वहीं पे डिग्रेड कर देंगे, वहीं पे उसको खत्म कर देंगे, है ना, उसको वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो ये था पूरा एक फ्लो। अब आप क्या देखेंगे, जब एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर जो इधर उधर फ्लो कर रहे थे उनको हम या तो डिग्रेड कर देते हैं या फिर वापस अंदर ले लेते हैं, तो इस तरीके से सिनैप्स जो है साफ हो जाता है पूरा,
उसको जो है क्लेंस्ड आउट कर देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मेम्ब्रेन को दोबारा से रिलीज आउट करना पड़ेगा, दोबारा से एक इंफॉर्मेशन को भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा ट्रैक क्लियर्ड अप हो और नेक्स्ट अपना जो है अच्छी तरह ट्रांसमिट हो पाए। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब हम ना इसको सारे जो एक्स्ट्रा होंगे उनको वापस से अंदर ले लेंगे, डिग्रेड कर देंगे और फ्लो रुकता चला जाएगा। ये सारा फ्लो अब साफ हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट वाला जो है अपना ट्रांसमिशन ना दिक्कत में आए। ठीक है, अब इसको हम वापस से सब कुछ वापस अपना सारा फ्लो रोक देंगे और मैं इसको ऐसे साफ कर रही हूँ, ऐसे साफ होता चला जाएगा। एक टाइम के बाद जब पूरा ट्रांसमिशन हो जाएगा, मैसेज आगे चला जाएगा, तो ये अपना साफ हो गया भाई। ठीक है, ये अपना सारे जो है आयंस वायंस इधर उधर चले गए जहाँ पर उनको जाना था और अपना जो है सारा क्लींस्ड हो गया। अब वापस से नेक्स्ट वाले के लिए अभी अपने आप को रेडी बेसिकली करते हैं। ये आपके वापस से इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर आपके ये आ जाएंगे और ये आपका बचेगा। फिर नेक्स्ट जब दोबारा से एक मैसेज को ट्रांसमिट करा जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर आपका ये वाला प्रोसीजर दोबारा से होने लग जाएगा जो अभी आप देखने वाले हैं। ऐसे से करके फिर दोबारा से सारा अपना प्रोसीजर जो है अपना चलता चलेगा। दोबारा से सारे आयंस आएंगे, दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो होगा और पूरा फ्लो अपना चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे दोबारा से स्पेस भर जाएगी और फिर दोबारा से खाली होती जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, आपका सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, फिर खाली हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल गो ऑन लाइक दिस ओनली। सो ये होता है अपना पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियरली पूरा मैकेनिज्म समझ में आ चुका होगा। एंड लेट्स जस्ट एंड के जो अपना पोर्शन बचा है उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसीजर मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपका प्रोसीजर खत्म होता है। अब आपको चीज समझनी है कि अगर आप कोई भी हाईली एडिक्टिव ड्रग्स का कंजम्पशन करते हो या कोई भी करता है, सो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो उसके ऊपर इफेक्ट होता है, लाइक बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ड्रग विल ब्लॉक द रीअपटेक प्रोसेस। रीअपटेक प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर्स थे अपने, क्योंकि हमें न्यूरोट्रांसमीटर्स को वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है, जितने वापस से कलेक्ट हो पाएंगे उनको वापस से कलेक्ट करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर्स का कलेक्शन होता है, जिसके अंदर हम फ्यूचर वाले फ्लो के लिए होते हैं, बेसिकली हमें चाहिए होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर। तो जब हम देखते हैं कि हम ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं, तो वो बाउंड्री ना ब्लॉक होने लग जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जहां से वो रिलीज होते हैं, और उसकी वजह से आपके लिए फ्यूचर के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स की धीरे धीरे करके वो लैक होने लग जाता है, और एक टाइम के बाद आपका फ्लो रुक जाता है मैसेजेस का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, आप जो है अच्छी तरह फंक्शनिंग नहीं कर पाती आपकी बॉडी। तो ये ड्रग्स वगैरह इसीलिए आपके नर्वस सिस्टम को इसी प्रोसेस के अंदर आपको इम्पैक्ट करते हैं। अब आपको समझना है कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिनेप्स हमें चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका ये सेशन ओवर हो जाएगा। सो सिनेप्स जो है दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। इट मीडिएट्स बिहेवियरल रिस्पॉन्स, जब इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट होगी इधर से उधर, तभी जाके आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी ये इन्फ्लुएंस करता है। अगर इफ डायस फंक्शन मतलब फंक्शनिंग आपकी खराब हो जाती है, या किसी भी वजह से आपकी फंक्शनिंग नहीं हो पाती, उस हिसाब से सिनेप्टिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो आपका जो है बिहेवियर में चेंज देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन शिज़ोफ्रेनिया एटसेट्रा जैसी मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी फंक्शनिंग होना न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिनेप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Impulses are made to travel across the neurotransmitters unit directly. जो आपका इम्पल्स का फ्लो है ना, वो यूनिट डायरेक्टली होगा, सीधा सीधा होगा। ठीक है, सीधा सीधा आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स का फ्लो होता है, वो वापस से नहीं मुड़ के आते हैं, वो सीधा ही चलते हैं, यूनिट डायरेक्शनल होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके इंटीग्रेट कर पाते हैं, मतलब कि एक मीनिंग डिराइव कर पाते हैं अपने इंफॉर्मेशन का। ये जो सिनेप्स होता है, ये हेल्प करता है फिल्टर करने में, क्लियर आउट करने में, जिसके थ्रू अनवांटेड या फिर अननेसेसरी स्टिमुलाई की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम साफ कर देते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को आगे जाने के लिए देते हैं।
अगर हमें चाहते हैं कि अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो काम करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाए, तो उसके लिए हमें जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है उसके अंदर जो एनर्जी जितनी अमाउंट चाहिए, एक पर्टिकुलर सीमा तक हमें वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमें वो अमाउंट चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, तभी जाके जो है आगे फ्लो हो पाता है। सो प्लस 40 मिली वोल्ट हमें वो उसके अंदर जो है अपने पोटेंशियल चाहिए होती है उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स के फ्लो के अंदर, सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी बेसिकली मूव्ड आउट ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर इम्पल्स वीक होगा, अगर वो उतना नहीं हो पाएगा, अगर वो 40 मिली वोल्ट से कम होगा या फिर उतना वर्दी नहीं हो पाएगा, तो आपका जो है उतने अच्छी तरह जो सिग्नल है वो आगे जनरेट आउट नहीं हो पाएगा और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपका न्यूरोट्रांसमीटर सारा फ्लो रुक जाएगा, आपकी फंक्शनिंग भी रुक सकती है। ठीक है, सो ये सब कुछ था और उसकी वजह से आपका जो है सारा बिहेवियर भी डिसऑर्डर्स की तरफ जाने की कोशिश करता है। That's all for today, guys. Thanks a lot. अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, एक्सप्लेनेटिव लगा हो, आप जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं. You can join my Telegram channel and do like, subscribe and share, guys. Do promote the channel to other students also. And that's all for today, guys. Take care. Bye bye.